हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का विस्तार से हम लोग जानकारी पिछले यूनिट में ही ले लिए थे, लेकिन चूंकि अब यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब्ड इसे यूनिट 3 में भी कर दिया है, तो हम लोग इस यूनिट में भी ऊपर से जानकारी ले लेते हैं ताकि हम लोग का रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नई जानकारियां तो लेंगे ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट, as we know that Supreme Court is the highest judicial court. सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारे देश में कोई भी जुडिशियल कोर्ट नहीं होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट आपके फेवर में या आपके अगेंस्ट में दे दिया हो, आपको मानना ही होगा। इसके ऊपर आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो एक मुद्दा होता है कि क्या हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट जो कि नीदरलैंड में है, वहां जा सकते हैं? तो नहीं, वहां नहीं जा सकते, क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई भी इंडिविजुअल नहीं जा सकता। वहां सिर्फ स्टेट, मतलब कि सिर्फ सरकार जा सकती है ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, और वहां सिर्फ वही नेशन जा सकते हैं जो यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है, 195 नेशन जो है, और फिर उसके आर्टिकल 92 के तहत जो यूनाइटेड नेशन के जो देश हिस्सा नहीं, वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को अप्रोच कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं जा सकते। इसीलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दे दिया, उसे कोई भी कोर्ट ओवररूल नहीं करेगी। उसे खुद सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पुनर्विचार याचिका होता है, तो अगर पुनर्विचार याचिका आप सुप्रीम कोर्ट में ही डालते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ही अपने डिसीजन पर विचार कर सकती है, नहीं तो कोई नहीं कर सकता। इनॉग्रेटेड ऑन जनवरी 28, 1950। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन जनवरी 28, 1950 को हो गया था। सुप्रीम कोर्ट इससे पहले 28 जनवरी 1950 से पहले सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट भी कहते हैं। हम लोग जानते थे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत फेडरल कोर्ट की स्थापना कर दी गई थी। आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द सुप्रीम कोर्ट। तो हमारे संविधान के जो चैप्टर 5 है, उसके आर्टिकल 124 टू 147 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानकारी दी गई है। करेंट कंपोजिशन 33+1। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या वो 34 है, जिसमें 33 जज होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। अब देखिए, ये भी बहुत मजेदार बात है कि चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के जो हेड होते हैं, हेड जज, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। लेकिन जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, उन्हें जैसे मान ली कि यूपी के जो चीफ जस्टिस हैं, उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ यूपी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहेंगे, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में फिर 2 चीफ जस्टिस हो जाएंगे। इसीलिए जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं हाई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये नहीं कि चीफ जस्टिस ऑफ यूपी कहेंगे। करेंट कंपोजिशन, पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट देम। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऐसे तो खुद में ही एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, लेकिन वहां भी कुछ रेगुलेशंस होता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाना हो या घटाना हो। आमतौर पर बढ़ेगी, घटेगी तो नहीं, लेकिन हमारे संविधान में घटाने की भी बात कही गई है। तो जब भी बढ़ाना होगा तो उसके लिए मंजूरी आपको पार्लियामेंट से लेना होगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाना होगा, या फिर और अन्य सुप्रीम कोर्ट के कुछ उसके पावर्स को बढ़ाना हो, घटाना हो, तो ये पार्लियामेंट ही कर सकती है। पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड टू रेगुलेट देम हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए, इनके अपॉइंटमेंट और ओथ दोनों प्रेसिडेंट साहब द्वारा ही होंगे। अब इनके क्या जुरिस्डिक्शन होते हैं, क्या इनके पावर होते हैं, क्या इनके फंक्शन होते हैं, हम लोग चलिए समझते हैं। तो देखिए, जो डिस्प्यूट्स, अब जुरिस्डिक्शन का मतलब समझ लीजिए कि जो मामले डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो उनके जुरिस्डिक्शन में आ गए। जैसे कि डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो किसी हाई कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं की जाएगी, उसकी सुनवाई फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, तो इसमें जुरिडिक्शन हो गया। डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड स्टेट, अब बिहार और यूपी मान ली झगड़ा कर लिया, तो अब बिहार यूपी झगड़ा कर लिया तो इसे आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे, नहीं तो जानते हैं कि वहां जो चीफ जस्टिस बैठा हुआ है वो यूपी के फेवर में फैसला दे देगा। या फिर बिहार के पटना में नहीं जा सकते, नहीं तो पटने बिहार के फेवर में फैसला दे दिया, हो सकता है कि नहीं। इसीलिए हम लोग इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करेंगे। अब रिट जुरिस्डिक्शन देखिए, अब रिट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। द सुप्रीम कोर्ट इज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ फंडामेंटल राइट।
तो फंडामेंटल राइट जो हम लोग को मिला हुआ है 6 फंडामेंटल राइट स्टेट के खिलाफ, तो उसका गारंटर और डिफेंडर सुप्रीम कोर्ट होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा तो तुरंत जो बैठा हुआ है पार्लियामेंट में सब फंडामेंटल राइट से के खत्म कर देगा कि आज से कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब कोई फंडामेंटल राइट नहीं है तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ खत्म, तुरंत आएगा सेना गोली मार देगा सबको, लेकिन अभी नहीं मार सकता क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट है बैठा हुआ। हम तुरंत आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश दे सकते कि आप रिट निकालिए। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट निकालता है, को वारंटो, मैंडेमस, सर्जुरी, प्रोविजन और फिर हेबियस कॉर्पस। ये सब को भी डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन समय की कमी है इसलिए हम लोग अब कौन रिट किस अनुच्छेद से निकलता है, कैसे निकलता है, ये सब हम लोग नहीं जानेंगे। अपीलिएट जुडिस्डिक्शन, तो देखिए अगर हाई कोर्ट मान लीजिए किसी को फांसी का सजा दे दिया या फिर किसी को कोई सजा दे दिया, अगर वो फैसला से मान लीजिए असंतुष्ट है, तो साथ में अगर हाई कोर्ट ये लिख कर दे दिया कि आप इस फैसले के में अपोजिशन में सुप्रीम कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, आपको खुद अपील करना होगा कि हमको ये लिखित में दीजिए। तो लिखित में एक सर्टेन डे में टाइम होता है कि 30 डे के अंदर लिखित में दे दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर वो लिखित में नहीं देगा तो आपको सुप्रीम कोर्ट भगा देगा, बोलेगा लिखित में लॉ जो कोर्ट फैसला दिया है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, तो देखिए जो आर्टिकल 129 होता है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, मतलब कि उसका हर एक फैसला जो होगा वो आने वाले समय में कानून बन जाएगा। जैसे कि निर्भया फैसला हुआ, तो निर्भया में आमतौर पे हमारे यहाँ रेप के दोषियों को फांसी नहीं दी जाती है, उम्र कैद आमतौर पर दे दी जाती है। तो निर्भया कांड में जो हुआ वहां फांसी दे दिया गया। तो अगर आने वाले दिनों में अगर केस मान लीजिए कि रेप का ऐसा ही केस आता है तो हवाला देकर निर्भया जजमेंट को रिमार्क करके कोई भी कोर्ट किसी को भी फांसी दे सकता है, क्योंकि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, मतलब कि उसका जजमेंट आने वाले समय में ऐसे लॉ हो जाता है, वो नियम बन जाता है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, तो देखिए अगर संविधान कोई नियम कानून ऐसा बना दे कि जो गलत हो तो उस पर जुडिशियल रिव्यू ले सकता है सुप्रीम कोर्ट, उसे चेक कर सकता है कि क्या ये सही है या यह गलत है। जैसे कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, तो देखिए जब भी संविधान की व्याख्या करना होगा तो भी सुप्रीम कोर्ट संविधान की व्याख्या कर सकता है। जैसे कि केशवानंद भारती केस में संविधान कितना अच्छा व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उस समय के जो चीफ जस्टिस थे सिकरी साहब, उन्होंने कितनी अच्छी व्याख्या की थी केशवानंद भारती केस में कि पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकता है, लेकिन पार्लियामेंट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं बदल सकता, क्योंकि संविधान बनाने की शक्ति संविधान सभा के पास थी, ना कि पार्लियामेंट के पास। अब हाई कोर्ट के बारे में समझते हैं। तो हाई कोर्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया इन 1862। तो 1862 में ही हाई कोर्ट बना दिया गया था ब्रिटिश शासन में ही। कोलकाता हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट और उसके बाद बॉम्बे हाई कोर्ट। फर्दर जो 4th हाई कोर्ट बना वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। आर्टिकल 214 टू 231 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद हाई कोर्ट। तो 214 से 231 तक जो हमारे संविधान में अनुच्छेद हैं वो हाई कोर्ट से डील करते हैं। अभी तक टोटल इंडिया में 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो देखिए हर स्टेट का एक अपना हाई कोर्ट होता है। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कि स्टेट तो इंडिया में 28 है, तो 25 हाई कोर्ट्स क्यों है? क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स कॉमन है, जैसे 2 स्टेट की सुनवाई, अब छोटा स्टेट तनी बुट के है सब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तो वहाँ 2 स्टेट मिलके एक अपना कॉमन हाई कोर्ट शेयर कर लिया। अब जैसे मान ली कि अब छोटा हाई कोर्ट है तो वहाँ मामले भी कम जाएंगे, तो वहाँ खाली ना बैठे जज साहब, इसीलिए 2 को मिलकर ड्यूटी लेने के लिए बढ़ा दिया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए हाई कोर्ट का भी जो जज साहब का अपॉइंटमेंट होगा वो राष्ट्रपति साहब द्वारा ही होगा। तो राष्ट्रपति साहब द्वारा अपॉइंटमेंट सिर्फ होगा, लेकिन उसका जो ओथ होगा वो वहां से बोलेंगे कि आप अपना बोरिया बिस्तर लेके चले जाइए। जैसे बिहार के चीफ, बिहार में कोर्ट में वहां के जज साहब का नियुक्ति हो गया तो बोरिया बिस्तर लेके भेज देंगे, आप शपथ उपथ नहीं करवाएंगे, बोलेंगे आप वहां जाके गवर्नर के पास चले जाइएगा, मेरे आदमी बैठा हुआ है, उसको भी हम ही अपॉइंट किए हैं। अब जैसे देखिए आप ही को कोई पापा काम दे दिए या कोई काम दे दिया, तो आप अपना बोल देते हैं कि छोटा भाई को ऑर्डर दे दिए कि ये तुम कर देना, मेरा ही आदमी है। तो वैसे ही बोलेंगे प्रेसिडेंट साहब कि वहां मेरा ही आदमी है, तुम कर देना, तो गवर्नर साहब शपथ दिला देंगे।
अब पावर समझते हैं। द डिस्प्यूट्स बिटवीन इलेक्शन और पार्लियामेंट। अब देखिए इलेक्शन में आप लोग देखते होंगे कि बहुत ज्यादा धांधली होता है, अब तो कम होता है, पहले बहुत ज्यादा धांधली होता था पोल पर कभी। लेकिन हमारे देश में भी सोचिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इलेक्शन में अगर कोई गड़बड़ी हो गया है, इलेक्शन में अगर पोल बूथ लूटने पर हमारे देश में फांसी तक, डायरेक्ट फांसी नहीं है मतलब कि बूथ लूटने पर हमारे देश में डायरेक्ट गोली मारने का ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन बेटियों की इज्जत लूटने पर हमारे देश में गोली मारने का अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य है हमारे देश का। रिगार्डिंग रेवेन्यू मैटर, अब देखिए जैसे कि सुप्रीम कोर्ट रीट निकाल सकता है, वैसे ही आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी रीट निकाल सकता है। अपेलिएट जुरिस्डिक्शन, तो आप जैसे कि अब सिविल कोर्ट आपको किसी को दे दिया 10 साल का सजा, तो अपील कर सकता है, लेकिन वही नियम है कि उसको परमिशन लेना होगा अपील करने के लिए। हाई कोर्ट में अगर परमिशन नहीं दिया सिविल कोर्ट तो आप नहीं कर सकते, या क्रिमिनल कोर्ट तो आप नहीं कर सकते फर्दर। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, उसका भी जजमेंट को फर्दर निचली कोर्ट को ऐसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड मानना होगा। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, अगर कोई फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट दिया तो पटना हाई कोर्ट उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तौर पे नहीं मानेगा, वो नहीं लायबल है मानने के लिए, वो कोई किसी भी प्रकार से बात नहीं, हाँ उसका सम्मान करेगा, वो चाहे तो मान सकता है चाहे तो नहीं मान सकता है। कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, उस स्टेट में जितने भी निचली अदालत हैं उन पर कंट्रोल करेगा। और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू करने का भी उसे पावर है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।